हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम 1 मार्च 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट में स्पेशल हलवा प्रश्न रहेंगे। आज जो हलवा प्रश्न है वो अनुसंधान संस्थान के रहेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप उज्जैन में रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा अभी हर्षोल्लास का माहौल होगा। उज्जैन में चार चार महोत्सव अभी वर्तमान में उज्जैन में हो रहे हैं। एक तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है, व्यापार मेला उज्जैन में लग रहा है, उत्सव मेला विक्रमोत्सव जो मेला है वो उज्जैन में लग रहा है, वैदिक घड़ी उज्जैन में है। तो अभी तो उज्जैन में बहुत हर्षोल्लास का माहौल है। तो क्वेश्चन आज का ये है पहला कि उज्जैन में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, एक सेकेंड, उज्जैन में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थीम क्या है वर्तमान में? मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट थीम, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उद्योग आत्मनिर्भर या मध्य प्रदेश कृषि। इनमें से क्या है जो उज्जैन में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थीम है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट थीम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट थीम हो जाएगा। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थीम क्या है? मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट थीम है। ये जो कब 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 होना है, ये 1 और 2 मार्च को ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। कहाँ पर होगा? उज्जैन में होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उज्जैन में पहली बार मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट थीम पर आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है। इसमें भारत के प्रमुख उद्योगपति सहित संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिजी, जर्मनी, गैबोन, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जाम्बिया देशों के 30 से अधिक प्रतिनिधि तथा 600 से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे। भगवान सम्राट विक्रमादित्य ने भी उज्जैनी से ही विक्रम संवत की स्टार्ट की थी। जब उन्होंने उज्जैनी से शकों को पराजित किया था तब उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में कितनी क्षमता का बायो सीएनजी प्लांट बनाया जा रहा है? 400 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन, 600 मीट्रिक टन या 700 मीट्रिक टन? तो देखो, भोपाल में बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसकी क्षमता है 400 मीट्रिक टन। याद रखिएगा कितनी है? 400 मीट्रिक टन। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भोपाल के आदमपुर क्षेत्र में 4000 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता की बायो सीएनजी इकाई बनाई जा रही है, जिसमें 120 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इंदौर शहर में चौड़ाराम सब्जी मंडी से निकलने वाले गीले कचरे से 20 टन प्रतिदिन और कबीर खेड़ी से 15 टन प्रतिदिन गैस निर्माण इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र से 8000 गायों से प्राप्त होने वाले गोबर को कचरा प्रसंस्करण संयंत्र से बायोगैस बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए 100 टन प्रतिदिन क्षमता की इकाई गौशाला के नज़दीक ही बनाई जा रही है। मतलब जो 100 टन क्षमता की जो इकाई है वो गौशाला के पास में ही बनाई जा रही है। मतलब गोबर से जो कचरा प्रसंस्करण ऊर्जा संयंत्र बनाए जा रहे हैं वो कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? ग्वालियर में। नगरीय एवं आवास मंत्री कौन है वर्तमान में? तो कैलाश विजयवर्गीय हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में तेंदुए की कितनी संख्या के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे? आज तेंदुए की गणना हुई है जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। तो मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए हैं जिनके साथ ये प्रथम आया है? 3800, 3900, 3500 या 4000? तो मध्य प्रदेश में 3900 प्लस तेंदुए के साथ मध्य प्रदेश तेंदुए की संख्या में प्रथम आया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टाइगर रिजर्व में अगर बात करें तो सबसे अधिक तेंदुए जो पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, नागार्जुन सागर में, और इसके बाद मध्य प्रदेश में पन्ना और सतपुड़ा में तेंदुआ पाए जाते हैं। यह तथ्य आज नई दिल्ली में भारत में तेंदुए की स्थिति पर जारी रिपोर्ट में रेखांकित हुआ। भारत में कुल तेंदुए की आबादी भारत में कितनी है? 13,874 अनुमानित है। तेंदुआ कैसा प्राणी है? तेंदुआ एक रहस्यमय प्राणी है जो अपनी गरिमा का अनुभव प्रदान करता है। भारत में अपने क्षेत्र में बढ़ते खतरों का ये सामना भी कर रहा है। तेंदुए की संख्या में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में नंबर 1 आया है। यहाँ देश में सबसे ज़्यादा 3907, ये डाटा याद रखिएगा,
3907। मध्य प्रदेश में कितने तेंदुए हैं? 3907 तेंदुए हैं और इस तेंदुए की संख्या के साथ ये प्रथम स्थान पर आया है। देश के 3 टाइगर रिजर्व में तेंदुए की संख्या ज़्यादा है और एमपी के किस किस में है? एमपी के सतपुरा टाइगर रिजर्व में और पन्ना टाइगर रिजर्व में, और आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में भारत में है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को भारत में तेंदुए की गणना के आंकड़े जारी किए। देश में अब 13,874 तेंदुए हैं। सबसे ज़्यादा एमपी में हैं और दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में हैं 1985। महाराष्ट्र में कितने हैं? 1985। कर्नाटक में कितने हैं? 1879 हैं। और तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में 1070 हैं। तो ये आंकड़े याद रखिएगा। तमिलनाडु में कितने हैं? 1070 हैं। और महाराष्ट्र में कितने हैं? 1985 हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं? हमारे मध्य प्रदेश में हैं 3907। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, इनको याद रखिएगा। कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? हमारे मध्य प्रदेश में 3907 हैं। हलवा प्रश्न करने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरे जनवरी 2024 के मध्य प्रदेश करंट है। इसमें हर दिन का करंट है, बहुत ही शानदार इसको तैयार किया जाएगा। परसों या नरसों आपको फरवरी की ई बुक भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी चार्ज जो है 25 रुपये की PDF है। लगभग 1000 MCQ इसमें कवर है। ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। बहुत ही शानदार यूनिट वाइज ये बुकलेट तैयार की गई है। जो नया सिलेबस का जो भी नया टॉपिक जुड़ा हुआ है हर यूनिट में, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे पॉलिटी हो, हर टॉपिक को बहुत ईजी लैंग्वेज में इस बुकलेट में कवर किया गया है। हस्त निर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, फ्लो चार्ट का उपयोग किया है। इसके साथ हम आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं। उस ग्रुप में तैयारी कराई जाती है। ग्रुप में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले कोई MCQ है तो वो यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे मीन्स की नोट्स भी अपडेट हो रहे हैं तो जल्दी ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में उपलब्ध होंगे। ये महिला सुपरवाइजर के नोट्स हैं। महिला सुपरवाइजर की इसमें आपको 7 बुकलेट मिलती हैं। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां हम तैयारी कराते हैं। महिला सुपरवाइजर के लिए भी एक ग्रुप मिलता है और प्रीलिम्स के नोट्स लेते हैं उसके साथ भी एक ग्रुप मिलता है। महिला सुपरवाइजर के जो एग्ज़ाम है सितंबर में, इसकी टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं और जो MPPSC प्रीलिम्स है उसकी टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। कोई भी नोट्स अगर आप हमारा लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चलते चलते हलवा प्रश्न पर। तो पहला क्वेश्चन है आज का, और जो सीरीज़ है उसका मैंने 2-3 दिन से नंबर वाइज लिखना स्टार्ट कर दिया ताकि पता रहे किसके पहले हमने कितने हलवा प्रश्न कर लिए हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु है। पल्लवों की राजधानी क्या है? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है। ये कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु में। नटराज की मूर्तियाँ किस काल की हैं? चोल काल की हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी है? मान्यखेत है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। चालुक्यों की राजधानी कौन सी है? चालुक्यों की राजधानी वातापी है। कल्याणी के चालुक वंश का संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन है? चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र द्वितीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो चोल वंश का अंतिम शासक है राजेंद्र द्वितीय। भारत में पहली बार सैनिक शासन किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहली बार सैनिक शासन ग्रीकों ने लगाया था। किसने? ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध कौन था? चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ था? हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हूणों का पहला शासक कौन था? तोरमार था। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिएगा। हाय लिखकर अपना नंबर मुझे सेव करा दीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा? किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बना लेगा? 2045, 2035, 2040 या 2050? सभी लोग कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा किस वर्ष तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बना देगा। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।